हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी, मॉडल पेपर बोल सकते हैं या प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं। तो इससे पहले हमने दो प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जिसने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके जरूर देख ले, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगर आपने मॉडल टेस्ट पेपर ही पढ़ लिए हैं तो आपको वहां से 20-30 नंबर का फायदा जरूर मिलने वाला है। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एनएमएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि तैयार किया गया आपका मिशन शिक्षण संवाद के अंदर। ये पूरी टीम तैयार करती है, देखिए। ठीक है, इसमें देखिए आपका क्या है, मानसिक अभिरुचि। आपका जैसा पेपर होता है सेम उसी टाइप का 180 नंबर, देखिए 180 क्वेश्चन है। और समय आपका क्या होता है, 3 घंटे होता है। पहला आपका मैथ के 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90 अंक के। विज्ञान के 35 प्रश्न, 35 अंक के। सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न, 35 अंक के। और गणित के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप देखिए मॉडल पेपर से पढ़ रहे हैं, आप तो देख रहे हैं, तो ना गणित आप यहीं से कवर हो सकती है आपकी। और जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड होते हैं, बड़ा आपके शॉर्ट लिस्ट करके रखे जाते हैं, तो आप यहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, चलिए आज हम क्या बात करेंगे, देखिए आज हम बात करेंगे मैथ के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आज हम बात करेंगे अपने मैथ के क्वेश्चन जो कि 1 से 90 तक हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है पहला क्वेश्चन हम देखिए दिया गया सिंपल। आपका ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको सिर्फ साइन चेंज करने हैं। यहाँ पे जो हमारे ये डैश लगे, यहाँ पे आपको साइन रखना है और दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, वही हमारा उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला देखिए क्या है, पहले में हम पहला ऑप्शन ही चेक करते हैं शुरुआत से। देखिए अब ये 36 है, यहाँ पे अगर हम प्लस रखें, ये पहला ऑप्शन। दूसरे स्थान पे गुणा, फिर माइनस, फिर क्या हो गया बराबर, फिर क्या आ गया गुणा, और फिर देखिए प्लस। अगर हम देख ले दोनों तरफ हमारा इक्वल टू के एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाता है तो हमारा बिल्कुल सही है। अगर नहीं सही है तो दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। ये थोड़े लेंथी होते हैं पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके फ्लो में आ जाएंगे, पेपर में जरूर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, वहां पे हो सकता है कि साइन आपके कम करके दे, पर थोड़ा आप सीखते हुए चलिए। देखिए 36, अब पहले क्या करते हैं, 15, 15 × 5 = 75, तो 36 को ऐसे ही लिख दें प्लस, पहले क्या करते हैं गुणा करते हैं तो 75 लिख दिया, -74। ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 8×3 = 24, 24 + 13। अब देखिए 75 में से हमने कहा था, 75 में से 74 जाएगा तो 36 + 1 कितना हो गया। ठीक है, और ये देखिए इधर 24, 4×3 = 7, 2×1 = 3, 37। अब इधर जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 37 = 37। अब देखिए हमारा LHS = RHS है, तो क्या है दोनों तरफ बराबर है। तो क्या हो गया हमारा समीकरण, वो पहला ही ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, अगर ये पहला ऑप्शन नहीं सही होता तो हम दूसरे नंबर की तरफ जाते। फिर देखिए इसी तरह से दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा देखिए, अब देख लीजिए यहाँ पे अगर हम लास्ट में इक्वल्स टू रखें, अगर हम यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू रखते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ से भी ध्यान दे लीजिएगा। अगर मैंने इसको प्लस रखा फिर इसको बढ़ा रखा और लास्ट में क्या आएगा, 2 नंबर पे गुणा आ रहा है। अब भाई 12-18 के गुणा करेंगे तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए दूसरे ऑप्शन पे आ जाए तो ये भी आप तो दूर से ही क्लियर हो जाता है ना कि भाई कितनी बड़ी डिजिट आएगी। अब देखिए इक्वल्स टू लास्ट में रखते हैं, इक्वल्स टू क्या है, यहां पे हम रखेंगे, 1 मिनट, इक्वल टू लास्ट में रखेंगे, फिर माइनस रखेंगे दूसरे ऑप्शन में, फिर क्या करेंगे गुणा रखेंगे, फिर क्या करेंगे भाग रखेंगे, और फिर क्या है आपका प्लस। अब देखिए भाग तो हो नहीं रहा है, 12-18 क्या है, 12/18 आएगा तो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, ये तो अपॉन में हो जाएगा, तो ये तो क्लियर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं या आप पूरा सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। फिर बात करते हैं, देखिए दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, फिर बढ़ते हैं अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ। अब तीसरे में क्या है, पहले स्थान पे प्लस रखना है, दूसरे स्थान पे माइनस रखना है, फिर क्या करना है भाग का साइन रखना है, और फिर क्या करना है गुणा रखना है, फिर इक्वल टू रखना है। अब चेक कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले भाग करेंगे तो इसको तो ऐसे ही लिख लें, 45 + 12। अब ये क्या है आपका माइनस, अब ये कितना आएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये क्या होगा, तिछाक 18 और प्लस गुणे का 5। ठीक है, यहाँ पे सही है, तिछाक 18 भाग कर दिया, इक्वल्स टू 27। अब देखिए 45 + 12 और ये कितना हो गया, -का 30।
56 30 इज इक्वल टू 27। अब 45 और 12 को जोड़ ले तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, 5 2 7 और 4 1 5, 57। 57 माइनस 30 इज इक्वल टू 27। अब 57 में से 30 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 27 इज इक्वल टू 27। अब क्या हुआ, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, दोनों तरफ एक ही जैसा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम उसी टाइप के सारे क्वेश्चन लाइन से दिए गए हैं। ठीक है, इससे पहले जो आपका प्रैक्टिस सेट था उसमें भी क्वेश्चन थे। यहां से आपके 10 ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन इस चैप्टर से, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस टाइप से आपसे 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ध्यान से करिएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट क्या हमारा, देखिए प्रैक्टिस सेट क्या, आप इसकी पीडीएफ ले लीजिए हमारे व्हाट्सएप से, आप उसमें प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर आप वीडियो देख लीजिए, पूरी वीडियो देख के तब प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन रखते हैं, पहला, फिर देखिए गुणा, फिर आपका इक्वल्स टू और फिर आपका प्लस। तो गुणा देखिए करें, अब यहाँ पे क्या है, गुणा करें तो इधर तो बड़ा आ जाएगा, ये भी प्लस, और इधर क्या है 8 पंचे 40, तो ये तो होगा नहीं बराबर, तो इसको क्या होगा, तो ये देखिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर देखिए दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, एक बार प्लस एक बार गुणा, बात तो वही है, और फिर या माइनस और फिर इक्वल्स टू 5, तो आखिरी में इक्वल्स टू के 5, तो इधर तो सबसे ज्यादा आ जाएगा, तो आप दूर से ही समझ गए होंगे, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरे पे बात कर लेते हैं, देखिए भाग का साइन और फिर क्या करेंगे, फिर प्लस का साइन दूसरे स्थान पे, फिर इक्वल्स टू का साइन और फिर गुणा का साइन। अब देखिए 4 को 96 से भाग दें, 96 को 4 से भाग दें तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 24 आ जाएगा प्लस का 16। ठीक है, इक्वल्स टू 8 पंचे 40 हो गया। तो ये क्या, 24 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 इक्वल टू 40, तो दोनों तरफ बराबर आ गया, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेम उसी टाइप में आ गए, तो अब चेक करते हैं। देखिए अगर हम पहले ऑप्शन पे जाएं, आखिरी में 17 बचेगा, ये क्या है, 2 इक्वल्स टू लगे हैं, यहाँ पे 2 इक्वल्स टू लगे हैं भाई, तो समझ गए, मिस प्रिंट हो गया, तो मिस प्रिंट हो गया तो हमने पहले ही उसको काट दिया। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं, यहाँ पे भाग करेंगे छोटी से छोटी संख्या, लास्ट में 17 आएगा, और ये क्या है, देखिए ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आपको अगर डाउट लग रहा है कि नहीं। फिर बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। अब तीसरे में क्या, देखिए पहला भाग, अब देखिए तीसरा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे भाग हो जाएगा, अब पूरा पूरा तो भाग होगा नहीं, 42 अपॉन में आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो इसको घटा देते हैं। फिर आ जाते हैं चौथे नंबर ऑप्शन पे। चौथा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, देखिए प्लस, फिर क्या रखना है, भाग का रखना है, और फिर क्या रखना है हमें, माइनस। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, ये आप लोग गलती मत करिएगा। ठीक है, मेरे पास छोटा सा स्पेस है इसलिए, और ये आप क्या है, फिर आ जाएगा आपका गुणा, और फिर बात करते हैं इक्वल्स टू की। अब बात करें, देखिए 28, पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो ये 28 तो ऐसे ही रहेगा, 28 प्लस 6 तो 42, और माइनस, अब ये क्या हो गया आपका 6 तो 42 और 9 दूनी 18 हो गया, प्लस इज इक्वल टू 17। अब इधर भी 17 आ जाएगा तो हमारी इक्वेशन सही है, अगर नहीं सही, वैसे एक ऑप्शन बचा है तो सही होना चाहिए। 28 7 आपका कितना हो गया, 8 7 15, 35, 35 माइनस 18 इज इक्वल टू 17, और 35 में से 18 गया तो 17 इज इक्वल टू 17, दोनों एलएचएस, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ये नहीं है कि हमारी वीडियो जो होती हैं कि शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस होती हैं, लॉन्ग वीडियोस होती हैं, आपको रियल कंटेंट मिलता है पूरा कि सॉल्यूशन इसका, ये नहीं ऊपर आपको थंबनेल मिल जाए कि पूरे पेपर का सॉल्यूशन है, बट नहीं है, तो आप लोग पूरी की पूरी वीडियोस देखा करिए, अच्छी वीडियोस है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब इसमें भी वही करना है, तो हम बात करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन रख ले, पहला क्या है प्लस, फिर क्या है गुणा, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है इक्वल्स टू, फिर क्या है प्लस। अब देखिए इनको जोड़ दें, अब बात 96 और 12 की गुणा करें तब तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, और इक्वल्स टू में इधर 100 आना चाहिए, माइनस माइनस कितना कर लेंगे भाई, 8 कर लेंगे, तब तो हो नहीं पाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा।
फिर आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन, अगले ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। दूसरे पे देखिए प्लस है। अब ये देखिए भाग का साइन लग गया, छोटा हो जाएगा। माइनस ये क्या है, गुणा, और इक्वल्स टू 25। सॉल्व करके देखे तो क्या है, 12 का आपको पहाड़ा पढ़िए, 96 कितनी है, 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96 आपको पता होगा। प्लस तो 8। अब क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे कितना है, माइनस, पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 8×32 = 25 आना चाहिए। अब देखिए 9×8 = 17, 9×8 = 17, और ये 57 हो गया, माइनस का 32 = 25 आना चाहिए। इधर भी 25 आ जाए। 7 में से 2 गया 5, और 5 में से 3 गया 2, 25 = 25। तो क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो गया। फिर बात करते हैं, देखिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलकर समीकरण को संतुलित कीजिए। अब संतुलित क्या, सही करना है। अगर कोई भी दो चिन्ह बदले और वो क्या है, दोनों तरफ समीकरण एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए। अब चलिए बात करते हैं। अब देखिए इसका चिन्ह, दो चिन्ह बदलने का है। जैसे प्लस है, प्लस की जगह माइनस रखेंगे, माइनस की जगह प्लस रखेंगे। तो देखिए प्लस क्या है, प्लस की जगह माइनस रख लें, और माइनस की जगह क्या रखें, प्लस रख लें। अगर ये बराबर आ गया 47 के तो हमारा सही होगा, अगर नहीं आया तो दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। तो देखिए 144, अब ये क्या है, 144, अब ये कितना हो जाएगा, -9×3 = 27। नहीं, पहले भाग देते हैं भाई, इतना तो याद रखना है। अब ये 9×3/8 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका प्लस का 9। अब ये देखिए भाई पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, 9×3 = 27 अपन 8 में आ जाएगा, तो ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अंश बटा हर में आएगा, और इधर क्या है आपका 1 में ही दिया गया, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, पहला नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा ट्राई करते हैं। अब क्या करते हैं, दूसरा ट्राई कर लेते हैं ऑप्शन। समझ में आ रहा है सभी लोग? आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि आप कहाँ से हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सब चीजें आप लोग क्यों नहीं बताते हैं? आप लोग बताएंगे, मेरे को अच्छा लगता है। अब ये देखिए भाग की जगह प्लस रखना है, प्लस की जगह भाग रखना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस की जगह भाग कर दें और भाग की जगह प्लस कर दें। अब सॉल्व कर लें इसको। देखिए 9 से 44 को भाग करें तो 9×1 = 9। ठीक है भाई, भाग करके दिखा देता हूँ। 144, 9×1 = 9, यहाँ पे कितना बचा, 9×5 = 14, नछाक 54 होता है, 16 बार जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 16। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब गुड़े, अब क्या है, गुणा 3 प्लस का 8 माइनस का 9, इतना बचा। अब ये क्या है, 16 16 16 32, 16 48 प्लस 8 माइनस 9, ये हो गया। अब 48 में 8 जोड़ दीजिए, आप कितना होगा, 8 8 16, ये क्या हो गया आपका 56। 56 माइनस 9, और 16 में से 56 में से 9 गया तो क्या बचेगा, 47। तो भाई इधर भी 47 आ रहा है और इधर भी 47 आ रहा है, तो क्या कहेगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो गया। क्या कहोगे आप, ऑप्शन नंबर 2 को आप क्या करोगे, गोला करके आ जाओगे। ठीक है, फिर इसी टाइप से देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए रफ कर दें इसको, कोई दिक्कत है किसी को? अब दो साइन बदलने हैं, दो साइन बदल लीजिए। देखिए पहला क्या है, भाग, भाग की जगह गुणा कर लीजिए और गुणे जी के जगह भाग कर लीजिए। सॉल्व कर देते हैं। अब ये देखिए क्या आ जाएगा आपका, पहले तो भाग करेंगे तो 4×7 इधर रहेगा, माइनस का 3 प्लस का 9, ये क्या है, 3×3 = 9। ठीक है, अब ये क्या है, 7×4 = 28। अब भाई 7×4 = 28 है, 3 इधर कट गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो 28 = 28 आ गया। तो यही तो लाना था, LHS = RHS हो गया। ठीक है, दाया 25 = बाया 25, ये भी कह दो भाई, हिंदी में आपको नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में, तो ठीक है, इतना आनी चाहिए इंग्लिश आपके पेपर में। पिछली बार एक इंग्लिश का भी रीजनिंग में चैप्टर, उसकी जल्द वीडियो में लाने वाला हूँ, वो भी आप लोग देखिएगा। जिसने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी रीजनिंग की, जरूर देख लीजिए, वहां से आपके 50 से 55 नंबर कहीं नहीं गए। फिर बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की कह रहा है सही समीकरण को चुनिए। अब दिया है एक एक समीकरण सॉल्व कर लें दोनों, क्या जिसमें LHS = RHS हो जाएगा, वही हमारा उसका क्या होगा, राइट आंसर। पहले वाले को सॉल्व करने की 86 माइनस 7 गुड़े, अब ये क्या है, 7×7 = 49 प्लस का 5 = 42 आना चाहिए। अब ये क्या है, देखिए 86 माइनस 7×7 = 49 और प्लस का 5, तो भाई प्लस वाला जोड़ दीजिए पहले। 6×5 = 11, ये क्या हो गया, 91।
6×5 11, 91 -49। अब इसको सॉल्व करें। 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे बचा 8 में से 4 गया तो 42, तो 42 इज इक्वल टू 42। तो यही समीकरण सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, क्या हुआ, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। फिर भाई बात करते हैं, आ जाइए देखिए। अब ये देखिए क्या है, ये आपके कोडिंग और डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन है, या कहते हैं सजाती और विजाती के हैं उसमें। ठीक है, अब इसमें देखिए कोड हमें पता करना है। अब ये क्या है आपका, जो इतना पार्ट दिया होता है, इतना पार्ट दिया होता है यहां तक, जो इसमें लगा होगा, जो इसमें भाई खुरपैची करी गई होगी, वही चीज सेम इसमें खुरपैची करेंगे। समझ रहे हैं ना, इससे पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। तो बात कर लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी बहुत खुरपैची करना हम लोग भी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लेटर सीरीज के सारे नंबर याद होने चाहिए और उनके विपरीत याद होने चाहिए। ठीक है, आपका सिंपल से नहीं लगता है तो आप विपरीत से लगाएं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये वाला फॉर्मूला का हमने विपरीत वाला भी लगा के चेक करिए। अब देखिए ये क्या लिखा है आपका, BAIRWA। अब इससे क्या बन रहा है आपका, ZYRI, ZYRIZD। ठीक है, अब देखिए हमें दूर से ही दिख रहा है भी, क्या पहला वाला क्या है, बी का उल्टा वाई, बॉय से याद। और ये भाई A to Z। ठीक है, ए का उल्टा जेड दिया गया, पहले वाले दो विपरीत हो गए। अब भाई इसमें इसी प्रकार हम दूसरे वाले इतना देखिए, TRILOK, आगे निकलने की जरूरत नहीं, अभी यहीं पे चेक कर ले रहे हैं कि आपको क्या हो सकता है। अब देखिए टी का उल्टा क्या आना चाहिए, टी का उल्टा क्या होता है भाई, GT रोड। दूसरे नंबर पे जी में कहीं दिख रहा है, ठीक है, 2 में दिख रहा है, ये वाले तो ऑप्शन कट गए, तो आप शॉर्ट मेथड से करिए। देखिए फिर इसका उल्टा, आर का उल्टा क्या होता है आपका, आइसक्रीम से याद कराया था, IR। तो क्या हो जाना, IG, पहले पे क्या होना चाहिए, IG होना चाहिए। तो आप यहीं से इतना ही सॉल्व करके बता सकते हैं कि ये हमारा हमारा इसका राइट आंसर हो गया। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी को चेक करना है तो भाई चेक कर लो, अगर किसी को चेक करना है तो चेक कर लो, आई का और उल्टा आर, और आर का उल्टा आई। तो यहाँ पे आई का उल्टा आर, ये देखिए दिख रहा है, और एल का उल्टा ओ। ठीक है, डब्लू, A to Z हो गया और डब्लू का डी हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, के। ठीक है, आपका क्या दिया गया है, के दिया गया ना। और के का उल्टा क्या होता है, के का उल्टा होता है पी, और ओ का उल्टा होता है एल। तो देखिए वही आया, IGROPL। तो आप देखिए दो चेक करके दे, सिर्फ दो बनाइए, दो से आप अगला कर लीजिए, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, सॉर्ट हो जाता है आपके लिए, सिंपल है। ठीक है, जितनी आप टेक्निक लगा सकते हैं लगा लीजिए रीजनिंग में। ठीक है, दो कर लीजिए शुरुआत का ऑप्शन, जैसे मैंने बताया उस टाइप से भी कर सकते हैं, या आप पूरा निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको रफ कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, आप लोग समझ गए होंगे ना कि कैसे करना है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब कह रहा है किंगडम से बनाया जाता है भाई, लिख लें KINGDOM। किंगडम से बनाया जाता है आपका OJLTNPE, ये बनाया जाता है। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखिए, हमें कहीं उल्टा तो दिख नहीं दिया, आई का उल्टा आर होता है, तो हमें तो ये तो कहीं दिख नहीं रहा है उल्टा, कि अपोजिट तो दिए गए नहीं है। जब अपोजिट नहीं दिए गए हैं तो क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे। 11 का क्या होता है, के का 11, आई 9 पे आता है, एन आपका 14 पे आता है। ये ना आपको याद नहीं है तो आप लिख लीजिएगा जरूर पेपर में, वैसे याद कर लीजिए। जी का 7 होता है, और डी आपका 4 पे आता है, ओ आपका 15 पे आता है, और एम आपका 13 पे आता है। ये हमने एजोटी से याद करा रखा है। अब ओ देखिए,
O आपका 15 है, ये आपका देखिए J आपका 10 है, और L आपका क्या है 12 है। L आपका 12 दिया गया है, और T आपका क्या है, T आपका 20 दिया गया है, और N आपका 14 दिया गया है। ठीक है, P आपका 16 है, और E आपका 5 है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखिए K से 11 से 15 जाएंगे तो प्लस का 4 लगा, क्या लगा, प्लस का 4। अब ये लिखते चलिए, एक बार प्लस का 4 हो गया। दूसरे वाले में क्या है, अब 9 से 10 जाएंगे तो प्लस का 1, अब क्या है, प्लस का 1। ठीक है, अब N से L 14 से 12 जा रहे हैं तो माइनस का 2 हो रहा है, अब ये क्या है, माइनस का 2, एक बार माइनस का 2 करना है। फिर G और T, अब ये क्या है, 7 से 20 जा रहे हैं, या आप कहते हो उल्टा भी दिया गया है। ठीक है, तो आप भाई उल्टा भी कह दीजिए दिया गया है, तो ठीक है मान लेते हैं। ठीक है, तो वैसे देख लेते हैं कि 13 है, प्लस का 13। ठीक है, और डी से एन 4 से 14 प्लस का 10, कितना है, प्लस का 10। देखिए यही वाला फॉर्मूला लगेगा अगले में, ओ से पी जा रहे हैं, अब 15 से 16 तो प्लस का 1, अब ये क्या हो गया, प्लस का 1। फिर एम से ई 13 से 5 जा रहे हैं, 13 से 5 जा रहे हैं तो माइनस का 8, अब ये क्या है, माइनस का 8 हो गया। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यही फॉर्मूला क्या है हमारे भाई, ये सुखराम में लग जाएगा दूसरे वाले में। ठीक है, ये क्या है, सुखराम है भाई, आजकल सुख तो है नहीं। SUKHRAM, ठीक है, सुखराम में लग जाएगा। अब भाई लगने का पहले क्या मतलब, क्या है, इनकी वैल्यू लिख लीजिए, 19, 21, 11, 8, 18, 1 और 3। ठीक है, कोई गलती हो तो आप लोग देख लीजिएगा। अब पहले में क्या करना है, पहले में प्लस का 4 करना है। पहले में प्लस का 4 करेंगे, 19 4 कितना होता है आपका, 9 4, 9 4 13, 23 आ गया। 23 किसकी वैल्यू होती है, डब्लू की होती है। दूसरे पे आ जाते हैं, देखिए इसके ऑप्शन कुछ गड़बड़ दिए गए हैं, तो आप लोग ऑप्शन अपनी तरफ से कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं काटे दे रहा हूँ, ऑप्शन आप लोग लिख, ठीक है, आपको मेथड पता चल गया ना। अब यू 21, 21 में क्या करा जा रहा है, दूसरे पे प्लस का 1 करा जा रहा है, तो 21 1 22, 22 का मतलब वी हो गया। और ये तीसरे पे क्या आ रहा है पे, तीसरे पे आपका क्या आ रहा है, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2 मतलब 11 में से 2 गया 9, और 9 किसकी वैल्यू होती है, आई की वैल्यू होती है। तो क्या बन रहा है भाई, डब्लू वी आई। ठीक है, डब्लू वी आई। अब ये देखिए एच, और ये क्या हो गया आपका, एच का उल्टा, उल्टा कर लें या माइनस कर लें, एच का उल्टा क्या होता है आपका। ठीक है, अब देखिए अगला क्या लग रहा है, ये -2, फिर हमारा क्या है, प्लस का 13। अब 8 3 11, 8 3 11 कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। अब 21 किसकी वैल्यू होती है भाई साहब बताएं, वी से पहले क्या होता है, 22 हो गया, यू होता है। ठीक है, यू लिख लें। फिर क्या आ जाएगा, आर 18। अगला कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, प्लस का 10। अब प्लस का 10 का मतलब 18 10 28, 26 के बाद 1 2, 18 10 28 का मतलब 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी। और फिर क्या बोला गया देखिए, फिर क्या है आपका 1। अब ये क्या है, अगले में बोला गया प्लस का 1 करा गया, अगले में माइनस का 8 करा गया, तो प्लस का ए से 1 कितना आएगा 2, और ये भी क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा आपका। और ये क्या, M 13 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 होता है, तो 5 बचेगा, 5 क्या आता है, ये आता है। तो WVI ये सही कर लीजिएगा आप लोग, U BB और E, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई। आई होप, आई होप सभी को क्लियर होगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ठीक है, रीजनिंग में ही टाइम लगता है हमारा जो भी है, बट ये देखिए जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, लेंथी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक ट्रिक में हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब ड्रम, इसको भी सेम उसी टाइप से लिया गया है। ठीक है, जल्दी से बढ़ते हैं आगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन। 11 ड्रम, ड्रम को एनवीएस लिखा जाता है, ड्रम को एनवीएस ही लिखा जाता है। अब ये देखिए कैसे लिखा जाता है, DRUM लिखा जाता है आपका, NVSE।
तो अगर हम ध्यान से देखें, अब देखिए डी के बाद क्या आता है, ई आता है, तो एक प्लस करा गया शर्ट इसमें। अब एम के बाद क्या आता है, एम के बाद एन आता है, एक जुड़ा गया। अब ये देखिए आर एस, आर से एस, यू से वी। अब देखिए शॉर्ट समझ गए ना आप लोग, एल आई एफ ई। अब लाइफ से क्या बनेगा, एल के बाद क्या आता है, एल के बाद एल एम, तो लास्ट में एम किस में दिख रहा है, दो में दिख रहा है, तो ये वाले तो ऑप्शन कट गए। फिर क्या आता है, ई, ई के बाद एफ आता है, तो भैया ये भी कट गया, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, और करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको रफ कर लेते हो भाई साहब। अब देखिए नाइट को एम जी डी डी ओ लिखा जाता है। अब नाइट को एम जी डी डी ओ कैसे लिखा जाता है, इधर देखें। देखिए एन आई जी एच टी, नाइट को लिखा जाता है एम जी डी डी ओ। ठीक है, अब देखिए एन की वैल्यू क्या आती है, अगर हम ध्यान से देखें एन हमारा क्या आता है, 14 पे आता है। ठीक है, आई हमारा 9 पे आता है, जी आपका 7 पे आता है, एच आपका 8 पे आता है, और टी आपका क्या आता है, टी आपका 20 पे आता है। तो एम कितना, एम कितने पे आता है, एम आपका 13 पे, ये आपका 7 पे, डी आपका 4 पे, ये भी आपका 4 पे, ओ आपका 15 पे। तो हमें क्या दिख रहा है, माइनस हो रहा है, 14 में से एक गया तो 13 आया, 9 में से 2 गया 7 आया, 7 में से 3 गया, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, और ये क्या है, माइनस का 5। तो क्या देख रहे हैं, पहले एक कम हो रहा है, फिर दो कम हो रहा है, फिर तीन कम हो रहा है, फिर चार कम हो रहा है, फिर पांच कम हो रहा है। तो ये तो पता चल गया, तो यही चीज हम इसमें लगा देंगे इम्पटी में, जो हमें निकालना है। अभी क्या निकालना है, इम्पटी का निकालना है, ई एम पी टी वाई, वैल्यू लिख ले, उससे आसानी हो जाती है। 5, 13, और पी आपका 16, और टी आपका 20, और वाई आपका 25। अब देखिए क्या एक कम हो रहा है तो चार आएगा, एक कम हो रहा है ना, था एक कम हो रहा है, चार आएगा, चार डी पे आता है, और एम पे, ये दूसरे में दो कम हो रहा है तो क्या आएगा आपका 11 आएगा, और 11 के की वैल्यू होती है तो डी के। अब देखिए डी के ये दो में मिल रहा है, फिर अगला करेंगे, तीन कम हो रहा है तो माइनस का 3, 16 से 3 कम होगा तो 13, अब 16 से 3 कम होगा 13। अब 13 किसकी वैल्यू होती है भाई साहब बताइए, 13 हमारा क्या है, एम पे आता है, तो डी के एम, तो क्या है देखिए डी के एम यहां भी मिल रहा है। अब ये क्या है, फिर 4 कम हो रहा है 16, 16 पे क्या आता है पी। ठीक है, अब देखिए डी के, ये देखिए क्या मिल गया, इसमें तो कट गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, डी के एम पी और टी। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 5 कम हो रहा है तो क्या आ जाएगा, 20 आएगा, और 20 किसकी वैल्यू होती है, टी की वैल्यू होती है। क्लियर है, सिंपल सा। फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विटीकल्चर अंगूर, फिर कह रहा है फ्लोरिकल्चर। तो आप लोग समझदार हैं भाई, अंगूर का ये मतलब मुंह में पानी मत ले आना कि सब अंगूर खाने अंगूर खाने। ठीक है, देखिए विटीकल्चर का संबंध जो होता है, देखिए अंगूर की खेती से संबंधित जो विटीकल्चर होता है, जो अंगूर की खेती होती है उसको बोलते हैं विटीकल्चर। और जो फ्लोरिकल्चर होता है, जैसे आपके फूल हो गए या सजावटी पौधे हो गए, जो आपके फूल या सजावटी पौधे होते हैं उनकी जब खेती की जाती है तो उनको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं उनको, फ्लोरिकल्चर। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन दिया होगा आपका फूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है फुटबॉल। अब ये तो दूर से ही जा सकते हैं भाई, खेलते होंगे। फुटबॉल में क्या होता है, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, और खो खो में आपके कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ये मत कह देना कि यहाँ 11 ही होते हैं। ठीक है, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या है, 28 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका 28 लिखा हुआ है। अब देखिए ये कैसे किया गया आपका, रीड, रीड पहले देखिए आर, और ये आपका ई कितना आता है 5, ए आपका 1 पे आता है, और डी आपका 4 पे आता है। सबको जोड़ दीजिए, 18 5 8 5 13, 23 23 1 24, 24 4 28, तो ये क्या हो गया, 28 मिल गया। इसी टाइप से अगला वाला, एन की वैल्यू कितनी होती है 14, और ये आपका 15, और टी आपका 20, और ये 5, 14 15 19, 19 20 आपका कितना होगा, 20 20 40 39, 39 5 आपका 54। तो क्या हो गया, 54 हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है। फिर बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। अब 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 8 7 6। अब ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से तीन एक जैसे हैं, चौथा आपका अलग है। तो जो चौथा अलग है वही हमें क्या है आपको बताना है कि जो ये चौथा कैसे अलग है। देखिए 8 7 8 7 6। अब ये देखिए क्या है आपका, ये दो का क्यूब है, दो का घन है, और ये आपका तीन का घन है। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे। दो शुरुआत वाले आपके घन दिए गए, ये वाला कोई नहीं है, ये तो सिंपल है। ठीक है, ये क्या है, तीन दूनी छह भी कर सकते हैं। अब ये देखिए आपका कितना है, चार, चार चौको 16, चार का घन दिया गया है, और ये आपका पांच का घन दिया गया। अब इन दोनों के अगर गुणा करते हैं, चार पंचे 20, ये मिल रहा है। अब यहाँ पे तीन दूनी छह, ये मिल रहा है। अगर यहाँ देखें, ये हमारा किसका घन है, छह का घन है, और ये हमारा सात का घन दिया गया, और इन दोनों की गुणा करते हैं, क्या मिल रहा है, 42 मिल रहा है। और ये देखिए आपका क्या है, ये तो किसी का घन है नहीं, 64 नहीं, चार का घन है, और ये आपका छह का घन है। और ये अगर इनकी गुणा करेंगे तो 24 आना चाहिए, पर ये क्या है आपका 11 का स्क्वायर दिया गया। तो क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया, इसका राइट आंसर अलग दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन। 2 करोड़ के लिए है कि 1 करोड़ के लिए बच्चों? ठीक है, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। ABEH, अब इनकी वैल्यू लिख लीजिए। देखिए ए की वैल्यू क्या आती है, 1 2, और ये आपका 5, और ये आपका 10, और Q आपका 17 पे आता है। और D की वैल्यू लिख लीजिए, D आपका 4 पे आता है, और ये आपका 5 आता है, ये आपका 8 आता है, और ये आपका 13, और S आपका 19। जब आप ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी। L आपका 12, M आपको, मुझे भी नहीं आती, बाद में याद हो गई आपको पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, 16, और U आपका 21, V आपका 2, 7 8 11 16 23। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए बढ़ते क्रम में सारी चल रही है। अब ये इसको ध्यान से देखिएगा, ये 10 है और ये आपका 17 है। अब 1 2 3 4 ये क्या है, सारे असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं ना, सारे बढ़ रहे हैं। इसमें भी आपके बढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या है आपका, देखिए बढ़ रहे हैं ना सारे, 7 8 11 16 24, सारे क्या है आगे बढ़ रहे हैं ना संख्या। अब यहाँ पे 12 13 16 21, दो आखिरी में जाके ये कम हो रही है। तो भैया तीन एक जैसे हैं, चौथा अलग है, तो क्या हो जाए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, मलयालम, कुचिपुडी, कथकली, भांगड़ा। भांगड़ा करने मतलब है ना भैया, फोन उठा के मम्मी पीट दे कि भैया ये पढ़ते पढ़ते कौन मास्टर पढ़ा रहा है कि भांगड़ा हो रहा है। ठीक है, हमारी भी बेइज्जती करा दो। अब देखिए मलयालम हमारी क्या है, मलयालम आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मलयालम हमारी एक भाषा है। और जो हमारी ये कुचिपुडी, कथकली और भांगड़ा, ये क्या है, हमारे नृत्य हैं। क्या है आपके, नृत्य हैं, या इनको नृत्य शैलियां भी बोलते हैं। ठीक है, यह क्या है, हमारी नृत्य शैलियां। ठीक है, नृत्य नाचने वाला। तो मलयालम हमारी भाषा है, ये हमारे क्या है, सारे नृत्य हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलग है इसलिए। फिर बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब भाई इतना समझदार, ये क्या 5 और ये आपका 6 आता है। अब ये आर आपका किस पे आता है भाई, ये तो मैं बताया, RS ये आपका 19 पे है, और ये आपका 18 पे है। तो 18 19 को जोड़ रहे हैं, बीच वाली संख्या नहीं मिल रही। यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो ये बीच वाली संख्या मिल रही 16। अब इसमें देखें क्या है, T हमारा 20 पे आता है, P आपका 16। इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो बीच वाली संख्या नहीं मिल रही है, तो भाई ये भी अलग है, ये भी अलग है। और यहाँ पे L आपका कितना होता है, 12, और ये आपका 13, 13 12 जोड़ेंगे 25, तो ये भी नहीं मिल रही है। इसको जोड़ रहा है तो भैया ये अलग है ना, ऑप्शन नंबर 1। फिर 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मलयालम दिया गया, तेलुगु दिया गया, आसामी दिया गया, बिहारी दिया गया। अब बताइए अलग क्या, हमको तो एक ही जैसे लग रहे हैं, अलग क्या बताऊं मैं आपको। तो बट ये चल रही है, देखिए जो मलयालम है आपकी, तेलुगु है, आसामी है, ये क्या है, हमारी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। क्या है आपकी, मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। ठीक है, मान्यता प्राप्त भाषाएं। जो बिहारी है, कोई एक देखिए, कोई मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है, बल्कि इसमें देखिए भाषाओं का समूह है। जैसे कोई भोजपुरी है, ये क्या है, भोजपुरी हो गई आपकी, मैथिली हो गई, तो ये सब क्या है, एक ये सारी मान्यता प्राप्त भाषाएं, ये हमारी नहीं है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है,
फिर भाई देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आ गए, कोडिंग और डिकोडिंग, जिसमें हम बताते हैं अपने प्यार को बोलते हैं लव। ठीक है, 1 4 3 बोल देते हो भैया, हम एक सामने ही बैठे बैठे हैं आजकल देखिए। ठीक है, तो वहां कहला किस्सा कोडिंग और डिकोडिंग का शुरू हो गया। जैसे किसी को नहीं भैया, सामने वाला बैठा है, बोलना है भैया, बाबू बोल रहा है भाई 1 आई लव यू बोलो, तो भैया परेशान, इधर पापा उधर मम्मी, अगर सामने से बोलते हैं तो पीट दिए जाओगे। ठीक है, अब भैया आप तो बड़ा कंफ्यूज हैं, तो उसका आविष्कार कर दिया कोडिंग और डिकोडिंग ने। बाबू ने बोला कि 1 4 3, और उधर से बीबी ने डिकोड कर लिया कि आई लव यू बोल रहा है। वाह वाह वाह। ठीक है, तो अब तो खुश हो गए भैया, आपका भी काम हो गया, घर वालों से भी बच गए। ठीक है, इसी टाइप के मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आपको हंसते हंसते रह जाएंगे। ठीक है, जिसने अभी वो प्लेलिस्ट नहीं देखी देख लीजिएगा। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग। भाई कभी कभी आपको 420 भी बोलता है, ये भी कोड करके देख लो ना, दोस्त बोलते हैं 420। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इस पे नहीं है वरना हंसी मजाक करते रहेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, कोडिंग को लिखा जाता है DPEJOH। भाई लिखा जाता है, देखिए कोडिंग को ही लिख दिया CODING। कोडिंग को ही लिखा जाता है आपका DPEJOH। ठीक है, अभी देखिए क्या करा जाए, C से D तो +1 करा जा रहा है, O से P, O के बाद P आता है, D के बाद E आता है, I के बाद J आता है, N के बाद O आता है, G के बाद H आता है। तो हमें पता चल गया कि सब में एक जुड़ा गया है, अगला वाला लिखा है। अब इसी प्रकार फॉलो, F के बाद क्या आता है, G आता है, O के बाद क्या आता है, O के बाद भाई क्या आता है बता दो, मैं भूल गया। O के बाद P आता है, L के बाद आपका M आता है, तो L के बाद भी M आएगा, और O के बाद P आता है, W के बाद X आता है। ठीक है, तो क्या बन गया, GPMMPX, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, और कभी कभी हैवी क्वेश्चन आ जाता है, जो होता नहीं है हमसे। ठीक है, जो हमेशा हमसे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, एक ऑप्शन में आपका 15 दिया गया है। ठीक है, एक आपका 15 दिया गया है, एक आपका 16 दिया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, आप देख रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सॉल्यूशन आप देख लीजिए पेपर से। अब TOUCH, टच, टी की वैल्यू कितनी है, 25, टी की वैल्यू क्या होती है, 20 होती है, और यू आपका 15 होता है, और यू ओ आपका 15 होता है, यू आपका 21 होता है, सी आपका 3 होता है, एच आपका 8 होता है। अब इनको जोड़ लें। अब देखिए, टच को 14 लिखा जाता है, टच को 14 का कैसे लिखा जाता है ये पता कर लें, उसी प्रकार रहा। अब 20 15 हमारा 35 हो गया, 35 20 हमारा क्या हो गया, 55 हो गया, 55 एक 56, और 56 3 हमारा क्या हो गया, 59, और 59 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो गया हमारा, 67 हो गया। कितना हो गया, 67 हो गया। अब ये 67 आया, इसको जोड़ा तो 6 7 13, 7 6 13, और +1 जोड़ दिया तो क्या बन गया, 14 मिल गया। पता चल गया कि कैसे। अब इसी प्रकार रफ को लिखेंगे, ये हमारा क्या होता है 18, ये हमारा 15, यू आपका 21, और जी आपका 7, और एच आपका 8। इन सबको जोड़ें तो कितना मिलेगा हमें, 18 और 15। अब देखिए 18 और 15 कितना हो गया, 8 5 13, 23, और 23 10 33। अब 33 33 एक 34, और 34 20 आपका कितना हो गया, 34 20 आपका 54, और 54 फिर 15 आ गया, तो क्या हो गया हमारा ये 15। 54 में 15 जोड़े, 54 में भाई 15 जोड़ दीजिए तो कितना बचेगा, 69 बचेगा। और 69 को जोड़े तो 9 6 15 आएगा, और हमने जब ऊपर वाले में एक जोड़ के आगे बढ़ाया तो वही तभी तो मिला, 15 1 16, तो क्या हो जाएगा, 16 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आया, 16 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा को NIC, नाइस है, नाइस को लिखा जाता है 28 18 6 10। ये कैसे लिखा जाता है भैया, यही समझो। अगर ये समझ गए तो आपका पेपर हलवा। ठीक है, रीजनिंग में ज्यादा आंसर मिलते हैं। ठीक है भाई, हम समझाएंगे आपको NICE। ठीक है, NICE। अब नाइस को 28 18 6 10 कैसे लिखा गया। अब देखिए, N की वैल्यू क्या होती है 14, I की वैल्यू क्या होती है 9, और C क्या होता है 3, और E हमारा क्या होता है 5। अब भैया दूर से ही दिख रहा है, 14 का 2 गुना 28, 9 का 2 गुना 9 दूनी 18, 3 का 2 गुना 3 दूनी 6,
और 5 दूनी 10, तो मिल गया 28, 18, 6, 10। ये कैसे लिखा गया था। अब भाई इसी प्रकार लक को लिख लीजिए, LUC, भाई गलत हो गया, LUCK लक। अब ये लक क्या है, L को 42 लिखते हैं, नहीं, अरे हमें यही तो निकालना है। ठीक है, L की वैल्यू आपकी क्या होती है, 12, 12 होती है ना। ठीक है, U आपका कितने पे आता है, U आपका 21 पे आता है, C आपका 3 पे आता है, G आपका 13। तो 12 दूनी 24, 21 का 42, 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22। तो 24, 42, 6, 22, 24, 42, 6, 22, यही हमारा क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। फिर बढ़ते हैं भैया 24 नंबर क्वेश्चन पे। वीरों और पहलवानों, आप लोगों के लिए आ गया 24 नंबर क्वेश्चन, जो कि बोलते हैं, इसको बोल रहे हैं हम HW दे रहे हैं। दिमाग लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, दिमाग लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये ऑप्शन जो है आपके सही है कि नहीं सही है। ठीक है, क्या ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट है, बताइए आप लोग। अगर नहीं बता रहे हैं तो भाई आपने पूरी वीडियो नहीं देखी। जिसका 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 कमेंट आएगा वो पता चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कि आप स्किप करके भाग जा रहे हैं। ठीक है, आप अगर स्किप करके भाग जा रहे हैं तो आपके पेपर के लिए देखिए फायदेमंद नहीं होने वाली, इसीलिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, फिर बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक निश्चित भाषा डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप को क्या लिखा जाता है, डेस्कटॉप को लिखा जाता है ECVGYIV। ठीक है, अब ये लिख लीजिए DES डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप क्या लिखते हैं भाई, ECVGYIW। ठीक है, ये लिखा जाता है। पता कर लें भाई इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा है, वही वाला कैलोरी में लगा देंगे। अब देखिए डी की वैल्यू हमारी क्या होती है, 4 होती है, ई हमारा 5 होता है और एस हमारा 19 होता है, के आपका 11 होता है और टी आपका 20 होता है, टी आपका 20 होता है, ओ आपका 15 होता है, ओ आपका 15 होता है और पी आपका 16 हो गया, पी आपका 16 हो गया। अब देखिए ई आपका 5 और ये आपका 3 और वी की वैल्यू आपकी 22, जी की वैल्यू आपकी 7। पेपर में जाइएगा चुप्पे से पीछे लिख लीजिएगा। ठीक है, 25, ये आपका 9 और ये आपका 23। ठीक है, ये आपका 23। अब देखिए ये क्या है, पहले में प्लस का 1, दूसरे में माइनस का 2 हो रहा है, तीसरे में प्लस का 3, अल्टरनेट चला, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका माइनस का 4, ये क्या हो गया आपका, फिर आएगा प्लस आएगा 5 और ये आपका क्या होगा माइनस का, ये आपका प्लस का 7। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक 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 बढ़ रहा है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस। ठीक है, तो भाई फॉर्मूला तो पता चल गया हमें। तो यही चीज अपना दे गैलरी में, अगर यहीं से अपना दे तो कोई दिक्कत है, समझ जाएंगे ना आप लोग। भाई जी की वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, ए आपका 1 होता है, एल आपका 12 होता है। ठीक है, ये भी 12 हो गया, ई आपका 5 होता है, आर आपका 18 होता है और वाई आपका 25 होता है। तो भैया सबसे पहले क्या है, एक जोड़ दो, तो 7 1 8 आएगा और 8 पे किसकी वैल्यू होती है, 8 की वैल्यू क्या होती है, एच होती है। तो भैया ये वाले दो ऑप्शन तो हमारे खल्लास हो गए, ये वाले दो ऑप्शन खल्लास हो गए, दो बचे, अगला वाला भी हो जाएगा एक। अब ये क्या करना है, माइनस का 2 कर देना है। अब भैया एक से माइनस में 2 जाओगे, एक से क्या जाओगे, 26 होगा और 26 के बाद क्या आएगा, 25 होगा। तो 25 होगा, 25 किसकी वैल्यू होती है हमारी, y की वैल्यू होती है, 25 y की वैल्यू होती है। भाई दोनों में मिल रहा है, अभी तो खल्लास नहीं कर सकते।
अब क्या करना है, फिर क्या करना है, प्लस होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस, 12 3 15, और 15 किस पे आता है, ओ पे आता है। तो भाई देखिए HYO, ये भी खल्लास हो गया। तो आप ऑप्शन से करिए सॉर्ट, आगे करने की जरूरत ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आगे हमने नहीं किया भाई, कौन इतना दिमाग लगाए। ठीक है, समझ गया ना। इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 करने वाले हैं। फैशन, फैशन को लिखा जाता है GZULSR। अब भाई पहला वाला ही देख लें, फैशन, फैशन की वैल्यू क्या होती है, जी। FG एक जोड़ा गया ना, तो इसी प्रकार एस में क्या है, एक जोड़ दीजिए, एस में एक जोड़ दीजिए, एस के बाद क्या आता है, RST। ठीक है, अब देखिए टी वाले तो दो ऑप्शन तो चले गए, टी वाले मिले। फिर देखिए दूसरे में क्या किया गया, ए का उल्टा जेड लिखा गया, तो सी का उल्टा क्रैक से याद करवाया था, TX हो जाएगा। तो यहां भी मिल रहा है आपका। फिर देखिए अब एस से यू जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है आपका, एस से यू जा रहे हैं, तीसरे वाले दो तो हो गए हमारे ना। अब एस से तीसरा, अब एस देखिए, एस 19 पे आता है आपका, और यू आपका आता है, एस 19 पे आता है, यू आपका 21 पे आता है। तो 9 2 11, प्लस का 2 करा जा रहा है, तो यहाँ पे आई में प्लस का 2 कर दीजिए, 9 पे आता है, 9 2 11 हो जाएगा। और 11 किसकी वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है। तो TX के मिल गया, यहाँ पे मिल गया भाई, इसमें भी मिल रहा है, अभी तो काट नहीं सकते। फिर क्या है, चौथे पे आ जाते हैं, 3 तक हो गया, HS। अब HS, अब H का उल्टा क्या होता है, S होता है। तो E का उल्टा क्या होता है, बताइए। ए का उल्टा भाई V होता है, ई का उल्टा V होता है। तो इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, ये तीनों मिल रहा है यहां तक। अभी तो भाई लंबी कहानी बच रही है। ठीक है, ये ई का उल्टा है, इसको सही कर लूं मैं। ठीक है, वो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे वरना। ए का क्या मिला था, आई का के मिला था, और ई का उल्टा आपका वी मिला था। फिर आ जाते हैं, हम लोगों ने कितने कर लिए, चार कर लिए, चार कर लिए। अब आखिरी के तीन बचे, यहां तक चार कर लिए। अब आई से एल कैसे बना, आई से एल, आपका आई की वैल्यू 9 होती है, और एल की वैल्यू क्या होती है आपकी 12। तो 9 3 12, कितना गया गया, +3। अब एन में क्या करा जाएगा, प्लस का 3। अब ये कितना आता है, एन आपका 14, 14 3 17। अब 17 किसकी वैल्यू होती है, 17 वैल्यू होती है क्यू की वैल्यू होती है, 17 क्यू की वैल्यू होती है। तो यहां भी मिल रहा है। ठीक है, अब फिर बात करते हैं, यहां तक हो गया। फिर आखिरी में O से L बन रहा है, O से L जाएंगे, O से L। O हमारा कितने पे आता है, 15 पे, L आपका आता है 12 पे। तो क्या करा गया, 15 से -3। ठीक है, अब C से क्या है, C हमारा 3 है, C क्या होता है, +3। और इसमें क्या करेंगे, -3 कर देंगे। ठीक है, या भाई आप बोल सकते हैं O का उल्टा L लिखा है, और C का उल्टा क्या लिखा है, X लिखा है। C का उल्टा क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। तो भाई ये वाला तो ऑप्शन नहीं मिल रहा, ये वाला कट गया, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाए। तो आपको नंबर भी देखने हैं और उसका विपरीत भी देखना है। क्या देखना है, उसके नंबर भी देखने हैं और विपरीत भी देखने हैं। ठीक है, तभी आप कर पाएंगे सही, वरना आपका गलत हो जाएगा। फिर बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। उसी टाइप से दिया गया आपका, कोडिंग और डिकोडिंग का है। ये सारे अच्छे क्वेश्चन है, हो सकता है रिपीटेड भी हो जाएं। अब बात कर लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में यदि लेमन को, क्या है, LEMON, लेमन माने क्या होता है भाई, नींबुआ, नींबू को KBHHE के रूप में लिखा जाए, तो उसी प्रकार TITON। अब भाई समझ लें, LEMON, लेमन को क्या लिखा जाता है, KBHHE। कितना खतरनाक नाम देते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, L हो गया आपका 12, और E आपका हो गया 5, M आपका हो गया 13, और O आपका हो गया 15, और N आपका हो गया 14। ठीक है, ये क्या है कि 11 2 8, ये भी 8 और 5। अब क्या दिख रहा है, 12 से 11 गया तो -1, 5 से 2 गया -3, और ये क्या है, सब में माइनस ही हो रहा है, -7 -5,
और फिर क्या हो रहा है माइनस का 7, और फिर क्या हो रहा है माइनस का 9। सारी विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 का डिफरेंस होके माइनस कर रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे टी की वैल्यू लिखें, टी हमारा आता है 20 पे, आई आपका आता है 9, फिर आता है ये 20, और ये आपका ओ हो गया 15, और ये आपका हो गया 14। पहले में क्या है, पहले में एक माइनस करेंगे तो 20 से एक माइनस करें तो क्या बचेगा, 19 बचेगा। और 19 पे क्या आता है आपका एस आता है, 19 पे क्या आता है आपका एस लिख लिया हमने। फिर 9 से 3 माइनस करेंगे, 9 से 3 माइनस करेंगे तो 6 आता है, और 6 पे किधर वैल्यू होती है, 6 पे एफ होता है, तो एस एफ। और फिर टी 20 से 5 माइनस करेंगे तो क्या आता है 15, और 15 किसकी वैल्यू होती है, ओ की वैल्यू होती है। तो दिख रहा है आपको ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, और ये भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है, एस एफ ओ। आगे आप करेंगे तो आपको एच ई मिल जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है जीओपी को 24 लिखा जाता है, और टीओएफ को 4 लिखा जाता है, कोड किया जाता है। उसी प्रकार ए एन डी को क्या लिख, अब देखिए जीओपी को 24 कैसे लिखा जाता है। जी की वैल्यू हमारी कितनी होती है, जी की वैल्यू 7, ओ की वैल्यू 15, और पी की वैल्यू 16। अब इन सबको जोड़ें तो 38 मिल रहा है। अगर इन दोनों को क्या करें, गुणा कर दें, जो 38 आया अतः उसके इकाई और दहाई अंक को, तो क्या मिल गया, 24 मिल गया। ये तो पता चल गया। टीओएफ को चेक करते हैं, टीओएफ, टी हमारा 20, और ये आपका 15, और एफ आपका 6। अगर इनको जोड़ें तो क्या मिलेगा, 41 मिलेगा। इकाई और दहाई की संख्या गुणा करते हैं तो 4 मिलेगा। तो यही चीज हम अपना दे ए एंड डी में। ए की वैल्यू क्या होती है 1, और ये क्या है 14, और डी की हमारी 4। तो कितना हो जाएगा, 14 4 18, 1 19 हो जाएगा। तो 1 और 9 की गुणा करते तो क्या आएगा, 9 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। अब भाई आ गए अच्छे क्वेश्चन पे, जिसकी आपको इंतजार था। ये आपके लिए क्या होते हैं, हलवा होते हैं। जिस हलवा उनके लिए है जिसने रीजनिंग की प्लेलिस्ट देखी है, उनके लिए नहीं है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, सारे लेटर्स गिनते हैं जो आपके क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है। अब ये क्या है, 1 10 11 12 13 14 15, टोटल क्या हो गया 15। हम लोग उसके साथ मिला के अब 15 के फैक्टर क्या कर सकते हैं, हमने बताया था 15 को किस में तोड़े, या 3 गुणे 5 में तोड़े, या 5 गुणे 3 में तोड़े। हम देखिए भैया पहला क्या है, 1 2 3 4 5, 5 5 में तोड़ दें। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 और एक 5 में तोड़ दिया, 1 2 3 4 5 में तोड़ दिया। अब पहला देखिए, पहला लेटर क्या है, एस है, तो पहला लेटर यहाँ भी क्या है, अब ये देखिए तीन तीन दीवारें बन गई, तीन में एक जैसा होना चाहिए। अब पहले में क्या है, एस है, ठीक है, देखिए आखिरी में भी एस है, और यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है। दूसरे पे क्या है, यू है, यहाँ भी दूसरे पे यू है, और यहाँ पे भी दूसरे में यू है। तीसरे पे जी है, तीसरे पे जी है, तो यहाँ भी भाई जी होगा, और यहाँ भी आपका जी होगा। अब आखिरी में क्या है, ए है, तो यहां भी क्या है, आखिरी में ए है, ठीक है। अब देखिए लास्ट नहीं है, अभी यहाँ पे चौथे पे क्या है, चौथे नंबर पे डब्लू है, यहाँ पे भी डब्लू है, तो यहाँ पे भी क्या डब्लू आएगा, और आखिरी में क्या ए है, तो ए आ जाएगा। पहला देखिए एक ही जैसे तीनों लाइन में बन रहा है, तो पहला हमने क्या लिखा, जी, फिर हमने लिखा दूसरे पे ए, फिर हमने लिखा ए, और फिर हमने लिखा डब्लू, और फिर हमने लिखा जी। तो जी ए एस डब्ल्यू जी हमारा क्या हो गया, इसको राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं आप। काउंट करिए सबसे पहले। अब देखिए 30 नंबर क्या है क्वेश्चन आपका, काउंट कर लीजिए सिंपल। बी आई जे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 आ गया। अब 18 को किस में तोड़ेंगे, 18 को भाई 3 3 में तोड़ेंगे, तो 3 छक 18। अब या 3 में तोड़ें या 6 में, तो भाई 6 में तोड़ो ना बड़ा, 1 2 3 4 5 6, 6 6 में तोड़ दें। 1 2 3 4 5 6, 6 6 में तोड़ दिया। ये भी क्या है, 6 6 में तोड़े। पहले पे क्या है, बी, पहले पे क्या आएगा बी, अब यहाँ पे पहले पे बी, दूसरे पे आई है, दूसरे में आई है, और यहाँ पे क्या है, दूसरे में आई आएगा। तीसरे पे जे है, तीसरे पे जे है, तीसरे पे जे, चौथे पे यू है, तो चौथे पे क्या आएगा, यू आएगा, यहाँ तो दिया ही है। अब क्या है, पांचवें पे डब्लू है, तो पांचवें पे क्या आएगा, डब्लू आएगा, यहाँ दिया गया। अब आखिरी में ए है, इसमें भी ए है, तो इसमें भी ए आएगा। एक ही जैसे बनाने, तो हमने क्या भरा, यू बी डब्लू आई ए। अब कहीं दिख रहा है यू बी डब्ल्यू आई ए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया,
ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट हो गया। इसी टाइप से हम अगला क्वेश्चन भी यही सेम टाइप के करेंगे। पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको गिन लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये वाले जो डैश है इनको भी गिनना है, ठीक है। 15 हो गए, 15 है तो क्या है, 5 या 15, 5 5 में तोड़ दें, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 में टूट गया। अब इसको क्या है, 1 2 3 4 5 में तोड़ दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 में तोड़ दिया। अब एक जैसे बनाने हैं तीनों में। अब देखिए पहले पे ई है तो यहाँ भी पहले पे ई आएगा, दूसरे पे क्या है, दूसरे पे एन है, इसमें दिख रहा है, इसमें भी एन दिख रहा है, तो इसमें भी क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है। अब ये क्या है, तीसरे पे जे है, तीसरे पे जे है, तो तीसरे पे जे कर दीजिए। चौथे पे क्या है, ओ दिखा, तो चौथे पे ओ, और ये क्या है, ओ। और पांचवी यहाँ पे क्या बचेगा, वाई। तो सब में हो गया एंजॉय। हमने भरा क्या क्या, ये भी लिख लीजिए अपना। एन भरा पहले, फिर ओ भरा, फिर ई भरा, और फिर ओ भरा, फिर जे भरा, फिर वाई भरा। तो एन ओ ई ओ जे वाई, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ये देखिए भाई आ गई आपकी नंबर सीरीज, जिससे कुछ लोग तो देख के खुश हो गए होंगे कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन आने लगे। ठीक है, ये मिक्स पैटर्न पे चल रहा है सारा कुछ। खतरनाक है भाई, नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन आपके। हमने क्या बताया था आपको, देखिए 5 में से 3 गया तो 2, 13 में से 2 गया आपका, 13 में से 2 गया, 8 5 13, और ये आपका 43। तो ये तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा है भाई, 2 8 कोई पैटर्न बन नहीं रहा है, तब तो भाई खुरपैची करनी पड़ेगी। और खुरपैची हमें दूर से ही दिख गई। अगर हम देखिए खुरपैची क्या दिखी, हमें दूर से दिख गई। अगर हम देखिए पहला जो है 3, 3 को अगर हम 1 से गुणा करें, 3 को अगर हम 1 से गुणा करें तो 2 प्लस कर दें, क्या मिलेगा, अगला मिल जाएगा। अब उसी प्रकार से अगले को क्या है, पहले 1 से गुणा करा, फिर क्या करेंगे, 2 से गुणा करें, और कितना जोड़ रहे थे, पहले 2 जोड़ा था, फिर क्या जोड़ेंगे, अगली जोड़ेंगे। अब देखिए पहले क्या करा हमने, 3 को 1 से गुणा करा, 2 प्लस करा, तो क्या मिल गई, अगली संख्या मिली 5। अब अगली संख्या को क्या है, 1 से पहले गुणा करा, फिर 2 से गुणा करे और 3 जोड़ दें, तो 5 दूनी 10 प्लस 3 क्या हो गया, 13 मिल गया। अब 13 आएगा, 13 को क्या पहले 2 से कर, पहले 1 से गुणा करा, फिर 2 से गुणा करा, फिर 3 से गुणा करें, और फिर क्या करें, 4 जोड़ देते होते हैं, 39, और 39 प्लस 4 कितना बचा आपका, 43, अगली संख्या मिली। अब 43 को क्या है, 1 से गुणा कर चुके, 2 से गुणा कर चुके, 3 से गुणा कर चुके, जो गुणा कर रहे हैं अब 4 से गुणा करेंगे, उसका अगला अगला नंबर जोड़ देंगे। अभी क्या है, 4 तियां 12, 4 चुकू 16, 1 17 प्लस 5, तो कितना बच गया, 177। अब ये क्या करेंगे, 177 आया, उसमें क्या करेंगे, 4 से गुणा कर चुके, 5 से गुणा करेंगे, 6 जोड़ देंगे, ठीक है। अभी देखिए 500 तो 35, 500 तो 35, 35 3 38, 38 3 यहाँ से लगा, 5 3 8, 885 प्लस 6, तो इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, 991। 991 कहीं दिया नहीं, 891, ठीक है, 891 जोड़ देखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। सिंपल, समझ गए ना हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिए क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, 71, 71 में क्या जोड़ा जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है। फिर क्या है, 73, 73 में कितना जोड़ा जा रहा है आपका, 73 में 6 जोड़ा जा रहा है, तभी 89। फिर क्या जोड़ा जा रहा है आपका, फिर क्या है 89, और 83 कितना आएगा, फिर क्या जोड़ा जा रहा है, प्लस 9 4 13 प्लस का 4 2 6 प्लस का 4, फिर ये क्या आ जाएगा, फिर आपका क्या है, प्लस का 6 हो गया। अब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, प्लस का 8 आना चाहिए यहाँ पे, ये क्या है, 2 2 का गैप, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8 जोड़ेंगे, 9 8 17, तो कितना हो जाएगा, 97। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 3 7 22 और 89 कैसे बना। तो हम ध्यान से देखें, अगर 3 को हम 2 से गुणा करें, एक जोड़ दें, तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, 3 दूनी 6। अब इसी प्रकार अगर हम 7 को 3 से गुणा करें और 7 त्रिक 21 प्लस 1 जोड़ दें, ठीक है, तो 22 मिलेगा। 22 को अगर हम 3 से गुणा कर 4 से गुणा करें तो 88 प्लस 1 जोड़ दें, 89 मिलेगा। तो 89 को हम क्या करें, 89 को 4 से कर चुके, 5 से गुणा करें और 1 जोड़ दें, आंसर मिल जाएगा। तो 5 नम 45, 4 5 40, 40 4 आपका 44, एक जोड़ दें तो कितना मिल गया, 400
46। कितना मिल गया आपका? 446। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। तो जितने भी आपके जो अगले क्वेश्चन बचे हैं वो हम बात करेंगे अपने पार्ट 2 में, ठीक है। तो जिसने जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। और ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हर पेपर के 3 पार्ट बनते हैं। एक आपका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में रीजनिंग रहती है, और जो आपका थर्ड पार्ट रहता है उसमें पूरा सेट का पोर्शन रहता है। तो सेट का पोर्शन भी आप लोग पूरा देखा करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जिसकी पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिसने अभी तक वहां भी नहीं करा है तो वहां से आप पिक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय करिए।